तो सीटेट का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। चलिए आज साइंस पेडागोजी का पूरा सिलेबस सबसे तेज तरीके से रिवाइज करते हैं। कैसे? एक माइंड मैप के जरिए एक एक कॉन्सेप्ट को सीधा दिमाग में फिट करेंगे। अच्छा, इस पूरे रिवीजन को हमने ना 5 हिस्सों में बांटा है। बिल्कुल एक फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे क्यों पढ़ाना है, यानी साइंस की बुनियाद। फिर देखेंगे कैसे पढ़ाना है, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स। और आखिर में चेक करेंगे कितना सीखा, यानी इवैल्यूएशन। और हाँ, सबसे जरूरी सीटीईटी के स्पेशल फोकस एरियाज। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल फाउंडेशन से। विज्ञान शिक्षण की बुनियाद। यहाँ से ना सीटेट में डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यान से समझिए कि साइंस को आखिर देखना कैसे है। सबसे पहले साइंस का नेचर समझो। देखिए, साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन यानी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस भी है, खोज करने का तरीका। और सीटेट के लिए यही सबसे जरूरी बात है। एग्जाम में साइंस को हमेशा एक प्रोसेस माना जाता है। और याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। ये कीवर्ड सीधा ऑप्शन में दिखे। अब ये लाइन देखिए, एनसीएफ 2005 की, ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छी विज्ञान शिक्षा वो है जो बच्चे के प्रति, जीवन के प्रति और विज्ञान के प्रति सच्ची हो। मतलब ऐसी एजुकेशन जो बच्चे को समझ आए, उसकी लाइफ से जुड़े और साइंस के प्रिंसिपल्स पर खरी उतरे। इस पर ना असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। तो अपर प्राइमरी लेवल पर साइंस पढ़ाने के गोल्स क्या है? देखो, प्रोसेस स्किल्स डेवलप करनी है, क्यूरियोसिटी जगानी है, डेली लाइफ से जोड़ना है। लेकिन सबसे जरूरी, रोट मेमोराइजेशन को डिस्करेज करना है। रट्टा मारना ये सीटीईटी में एक नेगेटिव कीवर्ड है। जिस ऑप्शन में ये दिखे समझ लो वो गलत है। तो ये तो समझ गए कि रटाना नहीं, सिखाना है। पर सिखाएं कैसे? उसी का जवाब है हमारे अगले सेक्शन में, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। इसको ध्यान से देखिएगा, ये सीटेट पेडागोजी की जान है। रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सीटीटी पेडागोजी का सेंटर पॉइंट है। इससे हर साल पीवाईक्यू में सवाल आता ही आता है। इसका सीधा सा मतलब है, बच्चा नॉलेज का एक्टिव बिल्डर है, वो खुद ज्ञान बनाता है। और टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, यानी मदद करने वाला। ये दो वर्ड्स, सक्रिय निर्माता और सुविधादाता, बहुत जरूरी हैं। तो ये इंक्वायरी बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? ये बस कंस्ट्रक्टिविज्म को क्लास में यूज करने के टूल्स है। मंत्र एक ही है, लर्निंग बाय डूइंग। जब भी सीटेट में सिचुएशन वाला क्वेश्चन आए, हमेशा वो ऑप्शन चुनो जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होकर कुछ कर रहा है, खुद से सीख रहा है। और अब आते हैं प्रोजेक्ट मेथड पर। इसके लिए सीटेट का एक फेवरेट कीवर्ड है, रियल लाइफ कनेक्शन, यानी वास्तविक जीवन से जुड़ाव। इसका मेन काम ही यही है कि जो किताब में पढ़ा उसको रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज किया जाए। ओके, तो थ्योरीज तो समझ ली, अब इनको क्लास में लागू कैसे करें? इस सेक्शन में हम उन्हीं मेथड्स और टूल्स की बात करेंगे जो एक साइंस टीचर एक्चुअली यूज करता है। ये है साइंटिफिक मेथड। इसके 6 स्टेप्स का सीक्वेंस, इसका ऑर्डर सीटेट में डायरेक्ट पूछा जाता है। रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक से समझो। पहले आप कुछ देखते हो, यानी ऑब्जर्वेशन। फिर सवाल पूछते हो, फिर एक गैस यानी हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उस गैस को टेस्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट, और बस आगे एनालिसिस और कंक्लूजन। ये ऑर्डर याद रखना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, देखो इसके 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। लेकिन सीटीईटी के लिए सबसे जरूरी है कॉग्निटिव डोमेन, यानी जो दिमाग से जुड़ा है। क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ नॉलेज यानी याद रखने पर नहीं, बल्कि एप्लीकेशन यानी यूज करने पर, और एनालिसिस यानी चीजों को तोड़कर समझने पर फोकस करते हैं। अच्छा, क्लास में काम आने वाले कुछ जरूरी टूल्स। पहला है लर्निंग आउटकम्स, मतलब हम पढ़ा क्यों रहे हैं, गोल्स क्या हैं। दूसरा, टीचिंग एड्स या टीएलएम्स, जैसे चार्ट्स, मॉडल्स, आजकल आईसीटी भी इसमें आ गया है। और तीसरा, इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अच्छी लेसन प्लान। तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों ने सीखा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए है हमारा अगला सेक्शन, जो कि बहुत जरूरी है, मूल्यांकन और सुधार। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, इससे तो डायरेक्ट सवाल बनता है। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के दौरान, इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे क्विजेज। और समेटिव होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के एंड में, ग्रेडिंग के लिए, जैसे फाइनल एग्जाम। एक दौरान है, एक अंत में है, सिंपल। फिर आता है सीसीई
यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका बस एक ही मकसद है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। ये कीवर्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट आरटीई एक्ट 2009 से जुड़ा है, इसको याद रखिएगा। इसमें पढ़ाई और एक्टिविटीज दोनों देखी जाती हैं। रिमीडियल टीचिंग, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फेल हुए बच्चों को फिर से पढ़ाना नहीं है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता लगाई गई स्पेसिफिक कमियों यानी गैप्स को दूर करना है। सो रीटीचिंग नहीं, गैप फिलिंग है। ये डिफरेंस क्लियर रखना। और अब फाइनल सेक्शन, सबसे स्कोरिंग। यहाँ हम उन प्रैक्टिकल इश्यूज की बात करेंगे जो एक क्लास में आते हैं और जिन पर सीटेट बार-बार सवाल पूछता है। असली क्लासरूम में क्या होता है? करिकुलम टेक्स्ट बुक नहीं, बच्चे पर सेंटर्ड होना चाहिए। लैबोरेटरी ज़रूरी है प्रैक्टिकल्स के लिए। और हाँ, बच्चों की गलतियाँ यानी मिसकंसेप्शंस ये लर्निंग का पार्ट हैं। टीचर को इन्हें पॉजिटिव तरीके से एड्रेस करना चाहिए, डांटना नहीं। तो ये है आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक्स की लिस्ट। देखिए, NCF 2005, कंस्ट्रक्टिविज्म, नेचर ऑफ साइंस, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस और रिमेडियल टीचिंग। अगर ये 6 कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो पेडागोजी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरा साइंस पेडागोजी का माइंड मैप। फाउंडेशन से लेकर इवैल्यूएशन तक सब कुछ एक जगह। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। आपकी परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।